आप सभी का फिर से हमारे चैनल टीजे जी में स्वागत है। आज भी हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि सारे 50 क्वेश्चन जो हैं वैदिक काल पे बेस्ड हैं। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। ठीक है, कोई भी परीक्षा हो जहाँ पे ये पूछा जाता है ये भारतीय इतिहास का, तो आपको वहाँ पे आएगा ही आएगा काम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है आपका। द वर्ड वेदा हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो जो हमारा वेद शब्द है, ठीक है, वेद वेद जो हम कहते हैं वह शब्द हमारा वेद से आया। तो वेद का अर्थ क्या है, तो वेद शब्द का अर्थ है आपका नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा पहले प्रश्न के लिए सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है आपका, व्हाट इज द टाइम ब्रैकेट फॉर द ऋग्वेदिक पीरियड। तो ऋग्वेदिक जो काल है वह कितने साल से कितने साल तक रहा, तो वह रहा आपके 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहा। ठीक है, तो हम इसको जान लेते पहले। जो वैदिक काल था उसे दो भागों में बांटा गया। पहला था अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा था लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड जिसे हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड जिसे हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं, उसका जो टाइम पीरियड था वह था आपके 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ठीक, 1000 बीसी तक। और जो हमारा लेटर वैदिक एज था उसका पीरियड था आपका 1000 बीसी से लेके 1000 बीसी से लेके 1000 ईसा पूर्व से लेके आपका 600 ईसा पूर्व तक। तीसरा प्रश्न है आपका, हु एडवोकेटेड द थ्योरी दैट सेंट्रल एशिया वॉज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन पीपल। तो किसने कहा, किसका कथन था कि सेंट्रल एशिया ही आर्यों का अपना ओरिजिनल घर था, तो वह था मैक्स मुलर का। तो मैक्स मुलर ने कहा, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। मैक्स मुलर ने कहा कि सेंट्रल एशिया ही आर्यों का ओरिजिनल घर है। चौथा प्रश्न है आपका, हु बिलीव्ड दैट इंडिया वॉज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। तो किनका विश्वास था कि ओरिजिनल होम है, जो अपना घर है आर्यों का, भारत ही उनका अपना घर है। तो यह कहना था आपका एसी दास, जीएन झा और काला का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है चौथे प्रश्न के लिए। पांचवा प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख आपके ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो सिंधु का मिलता है, गंगा का मिलता है, यमुना का मिलता है, नर्मदा का नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, सिंधु जो है हमारी सबसे ज़्यादा बार मेंशन्ड रिवर है, सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हमारा सिंधु नदी का किया गया है। लेकिन जो सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद में जिसका उल्लेख मिलता है वह आपकी सरस्वती नदी। कौन सी, सरस्वती नदी है जो सबसे पवित्र मानी गई है ऋग्वेद के अनुसार। छठा प्रश्न है आपका, हाउ मेनी मंत्रास डज ऋग्वेद कंटेन। तो ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो आपके कितने हाइम्स हैं। ठीक है, तो वह है आपके 1028 मंत्रास। ठीक है, 1028 हाइम्स हैं। और ऋग्वेद को कितने भाग में, मंडल्स में डिवाइड किया गया है, तो आपके 10 मंडल्स में उसको ऋग्वेद को डिवाइड किया गया है। सातवां प्रश्न है आपका, हाउ मेनी टाइम ऋग्वेद कंटेन्स दी वर्ड जन। तो ऋग्वेद में जो है आपका जन शब्द कितनी बार आता है, तो वह आता है 275 टाइम्स। कितनी, 275 टाइम्स। तो हमारा बी ऑप्शन जो हमारा इसके लिए सही जवाब है। आठवां प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस। तो ऋग्वेदिक आर्यंस जो थे, ऋग्वेद काल के जो आर्यंस थे, उनका जो फैमिली पारिवारिक स्ट्रक्चर कैसा था, पितृप्रधान या मातृप्रधान कैसा था, तो वह था आपका पैट्रियार्कल, पितृप्रधान। ठीक है, पितृप्रधान। नवा प्रश्न है आपका, विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड अघन्य इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में किसे अघन्य कहा गया है, किस पशु को अघन्य कहा गया है, तो आपके काव को। ठीक है, गाय को अघन्य कहा गया है। ठीक है, गाय को अघन्य का, अघन्य शब्द का अर्थ क्या होता है, अघन्य शब्द का अर्थ होता है जिसे मारा नहीं जा सकता है। ठीक है। 10वां प्रश्न है आपका, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड शूद्रा इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में शूद्र शब्द कितनी बार आता है, तो वह आता है एक बार आता है। ठीक है। 11वां प्रश्न है आपका, हाउ मेनी टाइम द वर्ड वैश्या हैज़ बीन मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। तो वैश्य शब्द, ठीक है, ऋग्वेद में कितनी बार आता है, वह भी एक बार आता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपका, उपनिषद्स आर आल्सो नोन एज। तो उपनिषद्स को और क्या कहा जाता है, तो उसे वेदांता कहा जाता है। वेदांता क्यों, क्योंकि ये जब वेदों का जब वैदिक काल डिक्लाइन करने लगा तब ये सारे उपनिषद्स आए। उपनिषद जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है ना, सिटिंग नियर। ठीक है, मतलब पास में बैठना और ज्ञान अर्जित करना उपनिषद का लिटरेरी अर्थ है। ठीक है। 13वां प्रश्न है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वॉरशिप्ड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। तो जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन यानी ऋग्वैदिक काल था उसमें किस भगवान को पूजा जाता था, तो वह आपके वरुण, इंद्र, सूर्य, ये तीनों सही है। ठीक है, तीनों को पूजा जाता था। वरुण जो हमारे थे पानी के देवता थे, वाटर गॉड थे। ठीक है,
और जो आपके इंद्र थे वह वर्षा के भगवान थे और पावरफुल भगवान थे माने जाते हैं। सूर्य जो है ये अंधकार को मिटाने वाले भगवान माने जाते थे। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा 13वें प्रश्न के लिए। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, नेम द वेदा विच इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स नेमली शुक्ल एंड कृष्ण। ठीक है, तो किसे वह वेद का नाम बताएं जिसे शुक्ल और कृष्ण दो भागों में बांटा गया था। तो वह बांटा गया था आपके यजुर्वेद को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, 15वां प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज अ म्यूजिकल वेदा। ठीक है, तो किस वेद को म्यूजिकल वेद कहा जाता है। तो आपके सामवेद, सामवेद में म्यूजिक है। ठीक है, लिरिकल है। ठीक है, 16वां प्रश्न है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेड ऑफ द किंगडम इन वैदिक सोसाइटी। जो किंगडम जो साम्राज्य होता था वैदिक सोसाइटी में, उसके जो हेड होते थे, मुख्य कौन होते थे, तो उन्हें राजन कहा जाता था। क्या, राजन कहा जाता था। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 17वां नंबर का प्रश्न है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड। तो जो वैदिक आर्यंस है पहली बार किस जगह पे रहे आपके, तो वह रहे आपके सप्त सिंधु रीजन्स पे। ठीक है, सप्त सिंधु रीजन्स पे, सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु, तो ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी की जो 7 ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, सिंधु नदी की जो 7 ट्रिब्यूटरीज थे, नदियाँ थी, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, 18वां प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओल्डेस्ट ट्राइबल असेंबली। तो निम्नलिखित में से जो सबसे पुरानी ट्राइबल असेंबली थी वह कौन सी थी आपकी, तो वह थी आपकी विधाता। ठीक है, विधाता, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपका, फॉर हाउ लॉन्ग अश्वमेध यज्ञ वाज परफॉर्म। तो अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है, तो ये कितने दिन के लिए होता था, तो यह होता था आपके 3 दिन के लिए। ठीक है, 3 डेज, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, ये हमारे राम जी ने भी किया था। ठीक है, राम जी ने भी किया था। 20वां प्रश्न है आपका, विच यज्ञ वॉज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ किंग्स कॉरोनेशन। जब राजा राजगद्दी संभालता था, राज्याभिषेक उसका होता था, तब किस यज्ञ को किया जाता था, तो वह आपके राजसूय यज्ञ होता था। ठीक है, राजसूय, ऑप्शन है हमारा सही जवाब 20वें प्रश्न के लिए। 21वां प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन्स पुरुषसुक्ता निकाय विच मेंशंस द 4 वर्णस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पुरुषसुक्ता निकाय जो किस वेद में वर्णित है, जो कि पुरुषसुक्ता निकाय है वो क्या वर्णित करता है हमें, 4 वर्णास। ठीक है, पहली बार के लिए 4 वर्णास जो वर्णों का हमें उल्लेख करता है पुरुषसुक्ता निकाय, यह किस वेद में है, तो यह आपके ऋग्वेद में। किस में है, ऋग्वेद में। तो 21 के लिए हमारा ऑप्शन ए सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल में जो हमारे जो राजनीतिक अनुष्ठान होते थे, सबसे छोटे बेसिक यूनिट है, तो उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता आपका कुल। क्या कहा था, कुल। ठीक है, तो 22वें प्रश्न के लिए आपका कुल होगा सही जवाब। 23वां प्रश्न है आपका, व्हाट इज द टर्म दैट डिनोटेड अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन द वैदिक सोसाइटी। ठीक है, ये डोनेटेड हो गया है, इसको डिनोटेड होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द टर्म दैट डिनोटेड अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन द वैदिक सोसाइटी। तो परिवारों के समूह को वैदिक सोसाइटी में क्या कहा जाता था, तो वह कहा जाता था आपका, कहा जाता आपका कहा जाता ग्राम। क्या, ग्राम कहा जाता। ठीक है, 23 के लिए हमारा सही जवाब होगा सी। ठीक है, 24वां प्रश्न है आपका, 24वां प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लीडर ऑफ द ग्राम। तो ग्राम का जो लीडर होता था, मुख्य होता था, उसे हम क्या कहते थे, तो उसे हम कहते हैं ग्रामणी। ठीक है, ग्रामणी, 24 का ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपका, विच वर रिगार्डेड एज द ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति ब्रह्मा। तो प्रजापति ब्रह्मा के 2 बेटियां किसे कहा जाता था, तो वह थे आपके शवा एंड शमिति। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपका, विच गॉड वॉज नॉट वर्शिप्ड इन ऋग्वेदिक एज बाय द पीपुल। तो किस भगवान को ऋग्वेदिक काल में लोगों के द्वारा पूजा नहीं जाता था, तो वरुण हमने अभी देखा पूजा जाता था, इंद्र को भी, सोम को भी। सोम क्या थे, वो वाइन के देवता थे। ठीक है, वाइन के देवता थे। तो शिव जो है, ये शिव को तब तक नहीं पूजा गया था, ये इनकी जो पूजा प्रारंभ हुई वो लेटर वैदिक एज में प्रारंभ हुई। ठीक है, 27वां प्रश्न है आपका, वेदा इज द फर्स्ट वर्ड स्पोकन बाय आर्यन माइन हु सेड दिस। तो किसने कहा, वेद हैं, जो वेद हैं पहले शब्द हैं, आर्यों के द्वारा कहे गए पहले शब्द हैं, यह कथन किसका था, तो यह कथा, ये कथन था आपका मैक्स मुलर का। किसका, मैक्स मुलर का, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपका, विच वेदा इज आल्सो नोन एज ब्रह्मवेद। तो किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, तो वह आपके अथर्ववेद को कहा जाता है।
29वां प्रश्न है आपका, विच वेद इज ऑल्सो नोन एज कर्मकांड। ठीक है, तो कर्मकांड किस वेद को कहा जाता है? तो आपके यजुर्वेद को। किसको? यजुर्वेद को कहा जाता है कर्मकांड। और ज्ञानकांड जो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, और अथर्ववेद जो है आपका जो सामवेद है उसे हम उपासना कांड भी कहते हैं। ठीक है, 30वां प्रश्न है आपका, व्हाट इज द अदर नेम फॉर वेदा। तो वेदों का जो है अन्य नाम क्या है? तो उसका है स्मृति। स्मृति, ठीक है। स्मृति क्यों? क्योंकि हम इसे बोलकर याद कर सकते थे, सुनकर हम इसे याद कर सकते थे, इसलिए हम इसे स्मृति भी कहते हैं। 31वां प्रश्न है आपका, विच एरिया वॉज नोन एज ब्रह्मवर्त। तो ब्रह्मवर्त जो इलाका है वह किसे कहा गया था? किस एरिया को कहा गया था? तो इसका सही जवाब है वह है आपका द एरिया बिटवीन सतलज एंड यमुना। तो यमुना और सतलज के बीच में जो इलाका पड़ता है उसे हम ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, 32वां प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द एज ब्रैकेट फॉर गृहस्थाश्रम। तो ठीक है, तो जो गृहस्थाश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम है, उसका जो टाइम पीरियड था वो किस एज को डिनोट करता है? तो आपका जो गृहस्थ है ये आपके 25 से 50 साल को। तो हम जानते हैं ये जो हमारे चतुराश्रम थे, ठीक है, चतुराश्रम थे वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में जो है हमारे चतुराश्रम आ गए। ठीक है, चतुराश्रम आ गए। यह क्या था ना, एक ह्यूमन लाइफ को 100 साल मान के उसे 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जिसमें से कि आपका पहला था ब्रह्मचार्य। ठीक है, ब्रह्मचार्य था, उसके बाद आपका गृहस्थ था। ठीक है, उसके बाद आपका वानप्रस्थ था, उसके बाद संन्यास था। ठीक है, तो हर को 25-25 साल में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो गृहस्थ आश्रम होता है इसमें जो क्या होता है ना, एक व्यक्ति जो है अपनी पारिवारिक जीवन का आरंभ करता है, लेकिन उससे पहले वो ब्रह्मचारी रहता है 25 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा अध्ययन ये सब करता है, लेकिन जब गृहस्थाश्रम करता है तो अपने घर की चीज़ों को देखता है। और जब वानप्रस्थ होता है वो वनों को चला जाता है। ठीक है, और जब सन्यासी होता है ये पूरा अपने पूरे संसार को त्याग कर देता है। ठीक है, 30वां प्रश्न आपका 33 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दुहिता। तो दुहिता शब्द का अर्थ क्या है? तो वह है आपका सिस्टर, बहन। ठीक है, तो बहन जो है आपका दुहिता शब्द का सिस्टर जो शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, 34वां प्रश्न है आपका, व्हाट वाज भागा इन वैदिक एज। तो वैदिक काल में भागा क्या था? तो यह एक प्रकार का टैक्स, कर था। ठीक है, कर। 35वां प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द बेस ऑफ अर्ली वैदिक कास्ट सिस्टम। तो अर्ली वैदिक जो ऋग्वैदिक में जो कास्ट सिस्टम था उसका मतलब किस चीज़ पे आधारित था? तो वह था ऑक्यूपेशन। क्या? ऑक्यूपेशन। ठीक है, कर्म पे आधारित था। लेकिन जब हम लेटर वैदिक आते हैं तो यह जन्म पे आधारित हो जाता है। ठीक है, 36वां नंबर का प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्राह्मण्स हु अटर्ड मंत्रास इन लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज में जो ब्राह्मण जो है मंत्र पढ़ता था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे उद्गात्री। ठीक है, उद्गात्री उसे कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपका, विच इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक। तो दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक पुस्तक कौन सा है? तो वह आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। 38वां प्रश्न आपका, गायत्री मंत्र कंटेंड इन डेस। ठीक है, तो गायत्री मंत्र है किस में है? तो वह आपके ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र उल्लेखित है। ठीक है, और गायत्री मंत्र किसके लिए गाया था? तो आपके सावित्री देवी को डिनोट करता था। ठीक है, 39वां प्रश्न है आपका, विच वॉज फॉरबिडन इन ऋग्वैदिक सोसाइटी। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में किसकी मनाही थी? तो वह मनाही थी आपकी चाइल्ड मैरिज की। ठीक है, चाइल्ड मैरिज की। 40वां प्रश्न है आपका, फ्रॉम वेयर द आर्यंस केम टू इंडिया। जो आर्यंस थे वह कहाँ से भारत को आए? तो वह है आपके सेंट्रल एशिया से, हमने देखा पहले ही। ठीक है, 41वां प्रश्न है आपका, विच टैक्सेशन सिस्टम इज यूज्ड इन वैदिक सोसाइटी। तो कौन सा टैक्सेशन सिस्टम है वह जो है आपकी वैदिक काल में यूज की जाती थी? तो आपकी बाली। ठीक है, बाली एक प्रकार का यह टैक्स है। ठीक है, 42, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद द बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज ड्यू टू। तो 10 राज्यों के बीच 10 राजाओं के बीच में एक बैटल हुआ था, उसका कारण क्या था? तो वह उसका कारण था आपका कैटल एंड लैंड डिस्प्यूट। ठीक है, गायों और जमीन के लिए जो विवाद था उसके लिए बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था। 43वां प्रश्न है आपका, विच काइंड ऑफ मैरिज अनुलोम रेफर्ड। तो अनुलोम जो विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम ये दो प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम।
तो जो आपका अनुलोम होता है वो क्या होता है ना, वो होता है मैन फ्रॉम अ हायर कास्ट विद वुमन फ्रॉम द लोअर कास्ट। तो इसमें जो अनुलोम विवाह होता है उसमें क्या होता है ना, एक उच्च जो जैसे कि सोच लिया ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो लड़का होता है और एक मान लीजिए शूद्रा की लड़की है, ठीक है, शूद्रा की लड़की है, अगर इनके बीच जो विवाह होगा उसे हम अनुलोम विवाह कहेंगे। और प्रतिलोम क्या है, जब ब्राह्मण घर की लड़की, ठीक है, ब्राह्मण घर की जो लड़की है शूद्र घर के लड़के से विवाह करेगी तो उसे हम प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। 44वां प्रश्न है आपका, द रिवर चेनाब वॉज नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बाय द नेम। तो रिवर चेनाब का जो ऋग्वैदिक काल में नाम था वह क्या था, तो वह था आपका अश्विकिनी, ठीक है, इसका नाम था अश्विकिनी, ठीक है। 45वां प्रश्न है आपका, हु रोड द बुक रिटर्न ऑफ द आर्यंस। तो किसने जो बुक किताब लिखी थी रिटर्न्स ऑफ आर्यंस, किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी आपकी, ठीक है, भगवान एस गिडवानी ने, ठीक है, भगवान एस गिडवानी ने यह किताब लिखी थी। 46वां प्रश्न है आपका, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वॉज। तो स्टेपल फूड प्रधान मुख्य खाद्य आर्यों का क्या था, तो वह था आपका मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो मिल्क और उससे उत्पादित द्रव्य ही जो है आर्यों का मुख्य भोजन हुआ करता था, ठीक है। 47वां प्रश्न है आपका, द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। तो जो शब्द है सत्यमेव जैसे जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वह किस कहाँ से लिया गया है, तो उसे लिया गया आपके उपनिषद से, ठीक है, उपनिषद से, मंडूका उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मंडूका उपनिषद, ठीक है। 48वां प्रश्न है आपका, द वुमन हु एक्सेल्ड इन एजुकेशन इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो यह वुमन कौन थी, वह थी आपकी गार्गी, ठीक है, गार्गी। 49वां प्रश्न है आपका, द यूनिट ऑफ करेंसी यूज्ड ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। तो पैसों का जो यूनिट ऑफ करेंसी था वह क्या था ऋग्वैदिक काल में, तो वह था आपका निष्क कहा जाता है उसे, क्या, निष्क। 50वां प्रश्न है आपका, द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। तो किस नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख जो है आपके अर्ली वैदिक लिटरेचर में किया गया है, तो वह आपके किया गया है सिंधु का, ठीक है, सिंधु का। और सबसे प्रमुख जो नदी था वह कौन सा था, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती सबसे प्रधान नदी थी, ठीक है, मुख्य नदी थी, पवित्र नदी मानी जाती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बार उल्लेखित इसका है सिंधु का।